संदीप लगातार खांसे जा रहा था। खांसते खांसते वो वॉशरूम की तरफ भागा जहां उसे खून की उल्टियां होने लगी। ये देख उसकी पत्नी निधि घबरा गई। क्या हुआ जी, ये खून कैसे आया? कुछ नहीं निधि, हो सकता है जोर से खांसने की वजह से आ गया होगा। आखिर ऐसी क्या बात थी कि संदीप के मुंह से खून आ रहा था? ये जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कितनी ठंड है, ठंड के बारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। सुमित्रा देवी लगातार अपने कमरे में बैठी ठंड से कांप रही थी। तभी उसकी बहू निधि वहां आती है। माँ जी चलिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। हाँ तो जाकर उसे फ्रिज में रख दे। लेकिन क्यों माँ जी? बहू, इतना समय हो गया है तुझे इस घर में, लेकिन तू तो ऐसे कर रही है जैसे कुछ न जानती हो। तू जानती है ना, हम लोगों को फ्रिज में रखा खाना खाना ही पसंद है। लेकिन माँ जी, अब तो मौसम ठंडा हो गया है और ऐसे में ठंडा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं हम जानते हैं। हम शुरू से ही ठंडा खाना खाते आ रहे हैं, फिर चाहे बर्फबारी क्यों ना हो रही हो। अब निधि ने वो खाना फ्रिज में रख दिया और जब उसके ससुर और पति दिन में खाना खाने दुकान से घर आए तब उसने वो फ्रिज में रखा खाना निकाला और सबको परोसा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख निधि मन ही मन सोचती है, कितने अजीब लोग हैं। लोग तरसते हैं गर्म खाना खाने के लिए और एक ये है कि सर्दी में भी ठंडा खाना ही खाते हैं। अब निधि का मन तो नहीं करता वो खाना खाने का, लेकिन अपने ससुराल वालों के आगे उसकी एक न चलती थी। उसको भी उनके साथ वो ठंडा खाना खाना ही पड़ता था। फिर एक रोज, भाभी आज न बड़ा मन कर रहा है ठंडी ठंडी कॉफी पीने का। अरे वाह, तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। देखा, मेरा भी मन कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने का। जी मैं बना दूंगी, मुझे भी कॉफी पीनी है लेकिन गर्म वाली। लेकिन हमें तो ठंडी पीनी है। लेकिन अभी तो आपने बर्फ सा ठंडा खाना खाया है और इतनी सर्दी में आपको तो वो खाना नुकसान दे सकता है। कुछ नहीं होगा बहू, और ठंड में ही तो मजा है ठंडी चीजें खाने का। जा अब तू जाकर ठंडी कॉफी बना ला हम सबके लिए। जी बाबूजी। फिर सबने ठंडी ठंडी कॉफी पी और सोने चले गए। लेकिन इन सबसे निधि को छींकें आने लगी और वो कांपने लगी। क्या हुआ निधि, तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हारी उस कोल्ड कॉफी की वजह से। तुम जानते हो ना, मुझसे ये ठंडी चीजें नहीं पी जाती। क्या यार निधि, तुम तो बड़ी कमजोर हो। ठहरो, मैं अभी हीटर ऑन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इसीलिए कहता हूँ ठंडी चीजें खाया कर हमारी तरह, तभी तो अंदर से मजबूत होगी हमारी तरह। हीटर चलाने के बाद निधि को थोड़ा आराम मिला, फिर उसको नींद आई। ऐसे ही एक रोज संडे वाले दिन, बहू आज संडे है, आज कुछ बढ़िया सा बना ले। लेकिन क्या बनाऊं माँ जी? ऐसा कर, आज तू ठंडे ठंडे दही भल्ले बना ले और फिर उन्हें फ्रिज में लगा दे। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। जी दही भल्ले इतनी ठंड में? तभी तो बर्फ वाले भल्ले खाने हैं। निधि दही भल्ले का सामान लेने बाजार चली गई। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कितनी ठंड पड़ रही है, कोई इंसान ज्यादा देर बाहर रह जाए तो जम ही जाए। और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो इतनी ठंड में भी इनको ठंडे भल्ले ही खाने हैं। घर आकर सबके लिए दही भल्ले बनाए और फ्रिज में लगाने के बाद सबको खाने को दिए। भाभी ये तो बिल्कुल भी ठंडे नहीं है, इन्हें खाने में तो मजा ही नहीं आ रहा। ऐसा करो, इनमें बर्फ डाल दो। अरे नहीं ननद जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इतना ठंडा खाकर तो। ओफो भाभी, आपको कितनी बार समझाया, हमें इतना ठंडा खाना ही पसंद है, बर्फ वाला। समझी? जाओ अब इसमें बर्फ डाल कर ले आओ। बेचारी निधि सबको बर्फ डालकर दही भल्ले खाने को देती है। सबने उन्हीं दही भल्लों का नाश्ता किया। रोजाना ऐसा ही सिलसिला जारी था। निधि रोज खाना बनाती और वो फिर उससे फ्रिज में लगाया जाता और फिर जब वो अच्छे से ठंडा हो जाता तब वो सब उसे खाते। ये देखो, आज मैं सबके लिए क्या लाया हूँ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। वाह भैया, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सब लोग आइसक्रीम बड़े मजे से खाते हैं। उनकी आइसक्रीम देख तो निधि ठंड से कांप रही। निधि उन सबकी आदत से परेशान थी। फिर एक रोज रात को सोते समय अचानक संदीप को सोते सोते काफी खांसी होने लगती है। क्या हुआ जी? लीजिए पानी पी लीजिए। संदीप लगातार खांसे जा रहा था। खांसते खांसते वो वॉशरूम की तरफ भागा जहाँ उसे खून की उल्टियां होने लगी। ये देख उसकी पत्नी निधि घबरा गई। ये क्या हो गया जी? ये खून कैसे? निधि उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसे टीबी की शिकायत हो गई है। देखिए, ठंडी चीजें खा खा कर इनकी छाती में ठंड बैठ गई है, जिस कारण इनको पहले अंदरूनी बुखार और जुकाम हुआ और अब इनको टीबी होने के लक्षण दिखाई देने लगे। अब इनको गर्म चीजें ही खाने को दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। सुन लिया ना आपने, इसीलिए कहती थी फ्रिज में रखा खाना मत खाओ। अब सब घर वालों ने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि सबका सीना कमजोर है। अब सबने फ्रिज का खाना खाना छोड़ दिया और निधि का दिया हुआ गर्म खाना ही खाने लगे। निधि उन सबका खूब ध्यान रखती।
अब सबको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने निधि से माफी मांगी। इसके बाद वो सब गरम खाना ही खाते। सुंदरनगर एक छोटा सा गांव था जो कि मैदानी इलाके में होने के कारण धूप में अच्छे से तप जाता था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में दोपहर के 12 बजे सोनू अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेल रही थी। तभी एक आइसक्रीम वाला वहां आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम। सोनू अंदर जाकर अपनी माँ से जिद करती है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बाहर सब आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी खाने को दो ना। सोनू बेटा जिद नहीं करते, अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब दिलवा दूंगी। और वैसे भी अब रोटी खाने का समय हो रहा है। आप हमेशा ही ऐसे कहती हो। मेरी बच्ची तो अच्छी बच्ची है ना, मेरी बात मानती है। मैं तुझे फिर कभी दिलवा दूंगा। हाँ सोनू, चल बहू खाना लगा दे, इसे भूख लगी होगी। वैसे क्या बनाया है खाने में? माँ जी सब्जी तो कुछ थी नहीं, रात की दाल बची है, उसी को रोटी में खा लेंगे। ठीक है ले आ। सुमन सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही रमेश पहला निवाला मुंह में डालता है तो कहता है, छी, ये तो बासी हो गई है, इसमें से तो बदबू आ रही है, कोई भी मत खाओ। शायद गर्मी की वजह से सब्जी खराब हो गई होगी। भाभी, ये इन 4-5 दिन में कई बार हुआ है कि सब्जी खराब हो गई है। एक तो वैसे ही हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से दाल सब्जी तो कभी दूध खराब हो जाता है। मेरी मानो तो अब हमें एक फ्रिज ले लेना चाहिए। फ्रिज का नाम सुनते ही सोनू चौंक जाती है। फ्रिज? हाँ पापा, मेरी सहेली रिया है ना, उसके यहाँ भी फ्रिज है। वो अपने फ्रिज से मुझे कई बार ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और तो और आइसक्रीम भी खाने को देती है। वो तो बहुत महंगा होता है बेटी, लेकिन कोई नहीं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी गुड़िया के लिए एक फ्रिज ले आऊंगा। लेकिन वो सब तो बात की बात है, लेकिन अभी खाना कैसे खाएंगे हम? बहू, आम का अचार पड़ा है, जरा सा उसी को ले आ, हम सब उसी में छुआ छुआ कर खा लेंगे। वो सभी उस जरा से अचार के साथ रोटी खाते हैं। दरअसल रमेश एक मजदूर था जिसे कभी कभार ही काम मिलता था। एक रोज वो अपने मालिक से एडवांस मांगकर देखता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है और मजदूरी के 200 रुपए ही देता है। घर आकर रमेश वो पैसे अपनी पत्नी सुमन को देता है। ये ले सुमन, अब जाकर कुछ सब्जी ले आ। सुमन उन पैसों से सब्जी लेने चली जाती है, जहां वो देखती है कि एक जगह बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई साहब, इतनी भीड़ किस लिए है? अरे बहन जी, यहाँ सस्ते दाम में लॉटरी टिकट मिल रही है और सबसे बड़ी लॉटरी पूरे 1 लाख रुपए की है और दूसरे और तीसरे नंबर पर भी इनाम है, तो मैं तो चला लॉटरी लेने। ये सुनकर सुमन भी सोच में पड़ जाती है। अगर मैं ये टिकट ले लूं तो क्या पता मेरी किस्मत भी खुल जाए, लेकिन सामान के लिए पैसे कोई नहीं, जैसे पहले चल रहा था कुछ दिन और सही। यही सोचकर सुमन वो टिकट ले लेती है। भाई, इसका इनाम कब घोषित होगा? 4 दिन बाद अखबार में नाम आएगा, फिर यहीं से आपको इनाम मिलेगा। सुमन वो लॉटरी लेकर घर आ जाती है। तभी सोनू पानी लेने के लिए मटके को टेढ़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूटकर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या सोनू, मटका तोड़ दिया? हे राम, 80 रुपए का नुकसान कर दिया। अब तेरे पापा काम पर से आएंगे तो उन्हें पानी कैसे देंगे? माँ, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, पानी ही तो पीना था मुझे भी, बेकार में डांट रही हो। तभी रमेश भी ये सब देख लेता है। बस भी करो सुमन, बच्ची है, टूट गया होगा। फिर सुमन पड़ोस में जाकर थोड़ी बर्फ ले आती है और सबको ठंडा पानी पीने को देती है। ठंडा पानी पीकर गले को क्या तरावट मिली है। सचमुच में माँ। तभी तो कहती हूँ फ्रिज ले लो ना। अच्छा भाभी, मैंने आटा लगा दिया है, आप सब्जी लाई हो तो दे दो, मैं काट देती हूँ, आप चौक लगा देना। सब्जी? वो सब्जी तो मैं नहीं लाई क्योंकि मैंने उन पैसों से लॉटरी खरीद ली। क्या पता हम गरीबों की किस्मत भी चमक जाए। ये तुमने क्या किया सुमन? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार के खर्चे। हम गरीबों के नसीब में ये सब नहीं होता। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बांके बिहारी पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं तब तक टमाटर की चटनी बना देती हूँ, उसी में रोटी खा लेंगे। सब लोग रोटी को चटनी के साथ ही खा लेते हैं। अगले दिन वो चावल में गुड़ और पानी मिलाकर खीर बना देती है, जिसे सब लोग खाते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। सुमन पड़ोसन से बर्फ मांग कर ले आती, लेकिन एक रोज गायत्री काकी, थोड़ी बर्फ दे दो। क्या सुमन, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। अरे मैं बर्फ अपने लिए जमाती हूँ ना कि तुम लोगों के लिए। अब तो तेरा रोज का ही ड्रामा हो गया है,
जब फ्रिज खरीदने की औकात नहीं है तो क्यों ठंडा पानी पीकर अपनी आदत बिगाड़ रहे हो तुम सब? सुमन शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने रखे अखबार पर जाती है। क्या ये आज का अखबार है? हाँ है तो 2 मिनट के लिए दे दो, मुझे कुछ देखना है उसमें। अजीब हो तुम, एक चीज के लिए मना किया तो दूसरी मांग ली। तुम गरीब लोग ना जाने कब सुधरोगे। सुमन वो अखबार लेकर घर आती है और जल्दी से उस लॉटरी के टिकट को निकालती है और उस नंबर से मिलाती है। वो खुशी से झूम उठती है क्योंकि वो ये लॉटरी जीत चुकी थी। वो पूरे 1 लाख का इनाम जीत चुकी थी। वो भागती हुई वो लॉटरी लेकर जाती है जहां उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम और साथ में डबल डोर का फ्रिज मिलता है। वो फ्रिज और पैसे लेकर जब घर आती है तो सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब वो उस फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी, बर्फ, सभी सब्जियां और दूध रखते, जिससे अब उनका कोई सामान खराब नहीं होता। साथ ही वो दूध और खोए की आइसक्रीम जमाती है और सब घर वालों को खाने को देती है, जिससे अब उनकी गर्मी काफी कम हो जाती है।